Well, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. Today we will discuss a very important chapter: PPF account extension and withdrawal, new rules. पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट का जो एक्सटेंशन होता है आफ्टर 15 ईयर्स, जो ब्लॉक है 15 साल के ब्लॉक के बाद ये मेच्योर होता है और उसके बाद 5 ईयर्स ब्लॉक बनते हैं। तो ये ब्लॉक कितने भी बन सकते हैं, ये अकाउंट होल्डर की मर्जी पर डिपेंड करता है। तो आइए पहले तो मैं ये बताऊं कि पीपीएफ अकाउंट क्यों खोलना चाहिए। देखिए, पीपीएफ अकाउंट इज ए वन ऑफ द बेस्ट डिपॉजिट अकाउंट्स। क्यों? इसके देखिए स्पेशल फीचर ऑफ पीपीएफ अकाउंट, इसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं हम एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है बेस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत अच्छी सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है और अच्छा खासा पैसा जमा हो जाता है 15 साल में। अगर 1.5 लाख भी पर ईयर करें तो 22-23 लाख रुपया बन जाता है। अच्छा इंटरेस्ट है। देखिए बेस्ट सेविंग क्यों है, 7% टू 8 and 5% तक ब्याज देखा गया है। एट प्रेजेंट 7.10% है फिलहाल इसका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। तो अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें रहता है। दूसरा, गारंटीड रिटर्न्स, इसकी रिटर्न की गारंटी है इसमें, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाली कोई बात नहीं है। तीसरा, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। 80C में ₹1.50 लाख, 1.5 लाख तक की इसमें 80C की इसमें रिबेट अवेलेबल है। नो टैक्स डिडक्शन, कोई टैक्स डिडक्शन नहीं है। जिसका विड्रॉल या मेच्योरिटी पीरियड पर जो भी अमाउंट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। नो वेल्थ टैक्स, नो इनकम टैक्स। बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी बैकिंग है कि देखिए ये एक हमारा जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसमें इसका एक पार्ट है। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट कार्य के लिए पैसा चाहिए, तो जब रिवेन्यू कम होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये फंड्स उसमें काम आते हैं। इसीलिए इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 ईयर्स रखा है। तो क्या होता है, एक होता है रिवेन्यू ना रिसीट, फिस्कल पॉलिसी को रिसीट होती है, एक तरफ एक्सपेंडिचर होता है। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो इसमें रिसीट में बोरोइंग्स या डेट करके बराबर करके इसके बराबर कर दिया जाता है। तो ये है फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है, इसीलिए इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं है, बल्कि टैक्स रिबेट है और बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। और अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड, ये अकाउंट कभी अटैच नहीं हो सकता। जैसे दूसरे अकाउंट हैं वो अटैच किए जा सकते हैं, ये अकाउंट कभी, ये जो पीपीएफ अकाउंट है अब बैंक में भी खोला जा सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है। और इसमें क्या है, देखिए 1 पर्सन 1 अकाउंट ही हो सकता है, एक व्यक्ति 2 अकाउंट या ज़्यादा नहीं खोल सकता है। और इसमें जो एनआरआई है या एचयूएफ है वो इसमें अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल ही इसका अकाउंट खोल सकता है। तो ये था इसके 6 मेन बेनिफिट। अब आइए इसका, सपोज कोई अकाउंट ओपन हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च 31 तक जाता है। तो इसमें क्या है, तो 15 ईयर्स का पीरियड है। 15 ईयर्स में जो ब्लॉक है वो कैसे चलेंगे, उसके बाद ब्लॉक चलेंगे, पहले 15 ईयर्स इसका मेच्योरिटी पीरियड है। जैसे कोई इस फाइनेंशियल ईयर में अगर है तो 15 साल में अकाउंट सेल मेच्योर ऑन 1/4/20 को ये अकाउंट मेच्योर होगा।
लेकिन इसके बीच में साल में एक बार विड्रॉल फैसिलिटी है। तो वो कैसे है, जैसे कोई अकाउंट इस फाइनेंशियल ईयर में खुलता है तो इसके 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर्स 1 2 3 4 5 6, तो 7वें साल में यहां पर इनको फर्स्ट विड्रॉल, पहला विड्रॉल यहां पर होगा। तो कितना अमाउंट का होगा ये समझने की चीज है। देखिए यहां तो हम पेमेंट लेंगे तो इससे 4 प्रीसीडिंग जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 ये। तो ये इसका जो बैलेंस है ये 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस 50%, और ये जो बैलेंस है इस यहां पर आप पेमेंट ले रहे हैं तो इससे पिछला, क्योंकि यहां से हमने 4 साल काउंट करने हैं 1 2 3 4, इसका 50%, और ये जो बैलेंस है, बैलेंस विच एवर इज लोअर, जो इनमें से कम होगा वो मिलेगा। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है कई बार कि इसका विड्रॉल कब शुरू होगा। तो इसका 7वें साल शुरू होगा आफ्टर 6 मंथ फर्स्ट। सेकंड, जो इससे 4 साल पीछे जाएंगे 1 2 3 4 ये फाइनेंशियल ईयर, तो इसका जो 50% ऑफ बैलेंस है, इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसका 50%, और ये बैलेंस जो कम है वो एंटाइटलमेंट बनेगी। तो ये इसका फर्स्ट विड्रॉल हो गया। सेकंड कब होगा, फिर 2012 में। तो ये और वो यही प्रोसीजर चलेगा, ये 15 साल तक ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो ये था 15 इयर्स जब मेच्योर होता है। अब जो न्यू रूल्स की बात की है, न्यू गाइडलाइन क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। न्यू गाइडलाइंस ये क्या है, ये 99% चाहे बैंकर है या कस्टमर है ये जानकारी नहीं है। इसमें क्या है कि ये जो मेच्योरिटी पीरियड है 31 मार्च 2020 को, और ये 1/4 को मेच्योर हो जाएगा। यहाँ 15 साल हुए, यहाँ पर ये मेच्योर हो गया। तो ये जो बैलेंस है, इसका जो बैलेंस है उसका 60% एंटाइटलमेंट विड्रॉ हो सकता है। लेकिन वो 60% क्या है, वो 60% ये पूरे ब्लॉक का है, 1 साल का नहीं है। जैसे पहले क्या था कि हर साल में एक विड्रॉल हो जाती थी, तो वो अब नहीं है और ये जानकारी नहीं है। इसीलिए इस पर ध्यान देना है कि ये जो 60% है, सपोज यहां पर बैलेंस था रुपीज 10 लाख, 10 लाख, तो 10 लाख का 60% क्या होगा, रुपीज 6 लाख। ये जो 6 लाख है ये पूरे ब्लॉक का है, चाहे वो इसको फर्स्ट ईयर में निकाल लें, यहां पर निकाल लें, या इसका विड्रॉ यहां करें, यहां करें, यहां करें, यहां। तो ये यहां पूरे ब्लॉक में उसको 6 लाख या जो बनता है वही मिलेगा। आजकल क्या है, कंप्यूटर सिस्टम है, तो सर्कुलर कई बार बैंक वाले भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो कंप्यूटर बताता है कि इसका विड्रॉल एंटाइटलमेंट क्या है, और कंप्यूटर ने बता दिया तो वो 60% बताता है। बैंकर को पता नहीं है कि ये 60 है, वो भी नहीं इसको क्लैरिफाई कर पाता। वो तो लोग सोचते हैं कि हर साल इसमें से 60% निकालते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये नोट करने की चीजें हैं, ये पूरे ब्लॉक का है। इस ब्लॉक में बस ये 6 लाख, चाहे अगर इन केस ऑफ अर्जेंसी फर्स्ट ईयर में निकाल लें, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या इसको प्रोपोर्शनेटली निकाल लें, तो ये अकाउंट होल्डर की मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो ये था यहाँ मेन पॉइंट। और उसके बाद फिर ये 5 साल का ब्लॉक है। ब्लॉक यहाँ पर फिर विड्रा कर सकता है, और
नेक्स्ट ब्लॉक फिर शुरू हो जाएगा, फिर ये 60% का क्लोज, और ये ब्लॉक चलते रहेंगे। तो ये था मेन न्यू गाइडलाइन कि ये 60 है। ये बैंक वालों को बताना चाहिए कस्टमर को। कस्टमर अगले साल आते हैं तो सिस्टम उसमें विड्रॉल नहीं दिखाता, तो बैंकर को कई बार पता नहीं होता है, तो वो कहते हैं या तो सिस्टम फॉल्ट है या कोई और बात है, हम पता करेंगे। इसमें कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 60% एंटाइटलमेंट बनती है, 60% अलाउड है पूरे ब्लॉक में, तो ये ध्यान रखना है। अब ये था, इसमें स्टार्टिंग में देखिए लोन फैसिलिटी भी है। जैसे ये यहाँ पर अकाउंट खुला तो यहाँ पर तीसरे साल इसका 25% लोन के रूप में मिल जाता है लोन, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 2% जो आपको मिलता है 7.1% का 2% था, अब इसमें लोन के केस में +1, तो 8.10 एज ऑन डेट पर लोन मिलेगा, जिसको 36 EMI में पे करना है मैक्सिमम, कम भी हो सकता है, और इसमें प्रिंसिपल +2 EMI, जब प्रिंसिपल की रिकवरी होने के बाद ये इंटरेस्ट की रिकवरी इसमें होगी, और ये 1% ज्यादा, और पेनल्टी भी 1% लगती है अगर डिफॉल्ट होता है। तो मेन समझने का क्या है कि लोन इसका सिर्फ 5 साल तक यहाँ लोन ले सकते हैं, लेकिन छठे साल इसका फिर जो एनुअल ईयरली जो विड्रॉल शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर 25% लोन 36 EMI में प्रिंसिपल +2 EMI इंटरेस्ट, ये है। अब देखिए ये हुआ प्रीमेच्योर कैंसिलेशन, प्रीमेच्योर क्लोजर कराना हो तो क्या तरीका है। प्रीमेच्योर क्लोजर इसमें 4 चीजें हैं। नंबर 1, अगर अकाउंट को की रनिंग 5 इयर्स की कंप्लीट हो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ही ये अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है इसका, नहीं तो ये नहीं हो सकता। नंबर 2, इसमें सीरियस एलमेंट अकाउंट होल्डर डिपेंडेंट चिल्ड्रन और डिपेंडेंट पेरेंट्स की हो तो ये, और तीसरा हायर एजुकेशन चिल्ड्रन की अकाउंट होल्डर की अगर है तो भी, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने होंगे। और लास्ट है रेजिडेंसी स्टेटस, अगर चेंज होता है, आपकी नागरिकता ही चेंज हो जाती है जिसमें वीजा और पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तो ये प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है। तो प्रीमेच्योर क्लोजर में 1% की पेनल्टी है, और वो पेनल्टी कैसे लगती है ये भी ध्यान देने की बात है। अगर आप यहाँ पर हैं 15 ईयर्स वाले पीरियड में हैं, तो सिंस कमेंसमेंट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट से और मेच्योरिंग तक 1% की, या जितना चला है उसकी जितना उसकी रनिंग हुई है उसमें 1% कम ब्याज मिलेगा। हाँ, अगर ब्लॉक में है, आप यहाँ पर आ गए किसी भी ब्लॉक में, तो फिर यहाँ से नहीं होगा, फिर यहाँ से होगा, ब्लॉक यहाँ से। तो ये इसका प्रीमेच्योर क्लोजर है। और इसमें देखिए अगर डेथ हो जाती है तो फुल एक्यूमुलेटेड अमाउंट नॉमिनी को पे हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी मेन इसमें, ये न्यू गाइडलाइन है, इस पर ध्यान देना है और इसको शेयर करना है। देखिए ये मैंने इसीलिए लिखा कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी मिले। सर्कुलर नहीं मिल पाते हैं तो हम आपस में शेयर कर सकते हैं। और ये देखिए फ्री है, कोई चार्जेस मेरी तरफ से तो कुछ है नहीं, सिर्फ आपको 5-10 मिनट का टाइम इसको वॉच करने में लगाना है। तो ये था। और दिस इज अबाउट पीपीएफ अकाउंट का एक्सटेंशन हो तो उसका विड्रॉल सिस्टम क्या रहेगा, ये नया रूल्स है।
तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।